नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम बीए पार्ट 1 के अंदर आउटपुट डिवाइसेस और उसके अंदर भी प्रिंटर पढ़ रहे थे। हमने कल तक लेज़र प्रिंटर तक पढ़ लिया था कि लेज़र प्रिंटर कैसे कार्य करता है। उसके बाद में हमने देखा था कि हाइड्रा प्रिंटर कैसे कार्य करता है। आज जो है हम थर्मल प्रिंटर्स क्या होते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या कहा गया कि जो थर्मल प्रिंटर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर जिसे डायरेक्ट हीट दी जाती है, और थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर, यहाँ पर आपने हीट दी, यहाँ से गर्म होता होता चीज़ यहाँ तक आएगी और फिर जो होगा, जैसे यहाँ पर हीट दी, अब यहाँ से होता यहाँ पर गर्म आएगा और फिर वो उसको प्रिंट करवाएगा। उसे हम क्या कहेंगे, थर्मल का ट्रांसफर करने का प्रिंटर। चलिए अपन देख लेते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर्स जो कि डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर होते हैं, इस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंट किए जाने वाले कागज पर वैक्स की कोटिंग की जाती है। जो कागज होता है उस पर क्या होता है, वैक्स लगा दिया जाता है। फिर क्या होता है, प्रिंटर का हीटिंग एलिमेंट जो वैक्स है, जो कि एक उस कागज के ऊपर बना हुआ है, लगा हुआ है, उसके ऊपर जैसा जैसा नाम है उस हिसाब से उसको जला देता है। वहां से गर्म होकर उस पर टच करता है तो वहां से वो जल जाता है। इससे वो टेक्स्ट जो होता है, जो भी उसके ऊपर जहां जहां से जला है, वो काला काला नजर आएगा। क्यों? क्योंकि उसको जला दिया गया है। और जैसे जैसे वो जलेगा उसी प्रकार से अपने को वो अक्सर जो है काले रंग के दिखाई देंगे। इस प्रकार के जो प्रिंटर होते हैं इनका उपयोग आपने एटीएम में देखा होगा। एटीएम जो मशीन होती है उसके अंदर से जो भी बाहर निकलता है कागज, वो उसके ऊपर काले रंग का लिखा होता है और वो थोड़ी ही देर बाद में गायब भी हो जाता है। जैसे आप उसको बहुत ज़्यादा गर्मी में रखोगे तो वहाँ से गायब हो जाएगा। सामान्यतः इस प्रकार के प्रिंट हुए कागज से अक्सर कुछ समय बाद धुंधले हो जाना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो वैक्स की कोटिंग है जैसे जैसे हटेगी वहां से, वैसे वैसे ये जो शब्द होंगे ये धुंधले होते चले जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर की। थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर क्या होता है? ऐसे वैक्स कोटेड कागज के स्थान पर वैक्स कोटेड रिबन का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या था, कागज के ऊपर हमने वैक्स लगाई थी। इसमें क्या है कि जो रिबन है जिससे वो उसको टच करवा के जो इंक लगवा रहे हैं उसके ऊपर, रिबन के ऊपर वैक्स कोटिंग की जाती है। प्रिंटर के हेड पर रिबन के वैक्स को पिघलाकर उसे आगे पीछे की ओर लगे हुए कागज पर प्रिंट करवाया जाता है। जब ये पिघलेगा तो ये यहाँ पर क्या होगा, पिघल के क्या करेगा, जो वैक्स होगा वो पिघल के प्रिंटेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इसे टच करेगा तो वो जो पिघला हुआ वैक्स है यहाँ पर लग जाएगा और उससे क्या होगा, ये इजीली उस पर प्रिंट हो जाएगा। पर इसकी क्या है, थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर की कीमत डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर की तुलना में अधिक होती है। ये क्या होता है, थोड़ा महंगा होता है। चलिए उसके बाद अपन बात करते हैं बारकोड प्रिंटर। आपने देखा होगा कि बहुत सारी, जैसे आप कोई ऑनलाइन ऑर्डर करते हो उसके ऊपर भी बारकोड लगा आता है, आप किसी शॉप में जाते हो तो उसके ऊपर भी बारकोड लगा होता है। तो उन बारकोड को प्रिंट कैसे किया जाता है, इस जो प्रिंटर को हम क्या कहेंगे, बारकोड प्रिंटर। बारकोड प्रिंटर थर्मल प्रिंटर ही होते हैं। या तो वो थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर होगा या फिर वो डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर होगा। इनका प्रयोग वस्तुओं के लेबल पर लगे कोड को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। जैसे ही आपके पास कोई भी चीज आपको प्रिंट करवानी जिसका कोई बारकोड हो तो आप इसको बारकोड प्रिंटर में करोगे। बारकोड प्रिंटर्स का मुख्यतः प्रयोग प्रयोगशालाएं, फैक्ट्रियों आदि में किया जाता है, जहां से सामान तैयार होकर उस पर, जैसे ही सामान तैयार हो गया उसको पैक कर दिया, आप क्या करोगे, इसकी इंफॉर्मेशन की सारी इंफॉर्मेशन का आप एक बारकोड लगा दोगे, ताकि अगली जगह पर जैसे ही वो जाएगा, टैप करेगा उस पर, तो उसको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या सामान है, ये कहां से आया है और किसके पास इसको जाना है। ठीक है। उसके बाद में आपका है कॉम्ब प्रिंटर, जैसे कंगा होता है उस टाइप का। कैसे देखते हैं, ये जो है ये लाइन प्रिंटर की श्रेणी में आता है। ये किस कहता है, लाइन प्रिंटर किसको कहते हैं, जिसके अंदर लाइन प्रिंट होता है, लाइन प्रिंटर की श्रेणी में आता है। इसमें डॉट मैट्रिक्स तथा लाइन प्रिंटिंग दोनों ही तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, डॉट मैट्रिक्स में क्या करा थे, एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करा रहे थे हम। लाइन प्रिंटिंग का क्या मतलब हुआ कि पूरी लाइन एक साथ में डॉट मैट्रिक्स तरीके से प्रिंट होगी। इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्ब प्रिंटिंग। यदि प्रिंट की जाने वाली लाइन के अक्षरों की ऊंचाई 7 पिक्सल है तो सर्वप्रथम सभी अक्षरों के प्रथम पिक्सल
प्रिंट हो गए। इसमें ऐसा नहीं होता। उसमें हमने क्या देखा था कि जैसे मुझे यहाँ इस बॉक्स को प्रिंट कराना है जहाँ पर ABCDE लिखा है, तो डॉट मैट्रिक्स क्या कर रहा था, इधर से शुरू कर रहा था, एक एक लाइन को ऐसे प्रिंट कर रहा था, है ना, ऐसे करता हुआ ऐसे जा रहा था। पर ये कॉम्ब प्रिंटिंग क्या करता है, ये इधर से प्रिंट करेगा ऐसे, जैसे ऐसे प्रिंट करेगा। तो आप देख रहे हो कि पहले अपन एक कैरेक्टर प्रिंट करवा रहे हैं, इधर हम पूरी लाइन प्रिंट करवा रहे हैं। ये चीज हो गई, ठीक है। उन्हें अगली बार उन्हीं अक्षरों के द्वितीय पिक्सल को प्रिंट करने होंगे। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे आगे के पिक्सल को प्रिंट करता जाएगा। इस प्रिंट्स की प्रिंटिंग गति डॉट मैट्रिक्स की तुलना में अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक साथ में ज्यादा एरिया आप जो है वो प्रिंट करवा पा रहे हो। इसके बाद क्या बोला हुआ इसके अंदर, ये इंपैक्ट प्रिंटर्स की श्रेणी में आते हैं, इसलिए ये काफी आवाज करते हैं। इनमें कार्बन कॉपी भी प्रिंट की जा सकती है। एक चीज और ध्यान रखना दिमाग में कि जो इंपैक्ट प्रिंटर है, इंपैक्ट प्रिंटर कौन से हैं, जो कि हथौड़े का वार करते हैं एक पेज पर। ऐसे ये लगेगा, इधर कुछ बना होगा, एक जैसे ए बना होगा तो ये उसके ऊपर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक कार्बन पेपर लगा देता हूं, बीच में एक पेपर लगा देता हूं, फिर कार्बन पेपर, फिर पेज। अब मारेगा तब भी ये काम होगा, वो ए जो होगा वो कार्बन पेपर से निकलता हुआ आगे लगेगा। इसका मतलब क्या है, इंपैक्ट प्रिंटर जो भी सारे हैं ना, वो कार्बन कॉपी का काम भी कर सकते हैं। इनसे कार्बन कॉपी तैयार की जा सकती है। हमेशा ध्यान रखना कि हर एक इंपैक्ट प्रिंटर से कार्बन कॉपी तैयार की जा सकती है। ये चीज आप सीखिए आपने। उसके बाद है आपका बार प्रिंटर। बार प्रिंटर क्या है, बार प्रिंटर चेन प्रिंटर के समान ही होते हैं। क्या होता है, उसके अंदर चेन लगी होती है और वो काम करते हैं। चेन प्रिंटर में जो चेन होती है वो एक ही दिशा में घूमती है, जबकि बार जो प्रिंटर है उसमें जिस पर अक्षर उभरे होते हैं, जो बार है, बार मतलब क्या हो गया, जैसे हम अपना जो फोन होता है उसे अपन बार फोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ब्रिक की तरह होता है, बार की तरह होता है, ठीक है। दो बार जो है वो दोनों दिशाओं में घूम सकती है, वो आगे पीछे से हो सकती है। बार प्रिंटर चेन प्रिंटर की तुलना में सस्ते होते हैं, किंतु इनकी जो प्रिंट की गति होती है वो बहुत ही कम होती है। क्यों? क्योंकि सोचो मुझे अभी यहाँ ए प्रिंट कराना था और अब यहाँ प्रिंट कराना ए, तो ये इधर घूम के फिर यहां पर आके प्रिंट करके फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा, ऐसे करेगा, इसलिए इसकी स्पीड जो होती है बहुत धीमी होती है। ये थे आपके तमाम प्रकार के प्रिंटर्स। आप आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर्स को या फिर मॉनिटर को बहुत हल्के में ना लें। कभी कभी क्या होता है कि अपन को लगता है कि ये तो मुझे पता है कि लेजर प्रिंटर क्या होता है, परंतु जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हम अक्सर क्या है कि नाम भूल जाते हैं। तो जब तक आप इनको मनन नहीं करोगे, जब तक इनको याद नहीं करोगे, जब तक इनको समझोगे नहीं, आपको ये नाम याद होंगे ही नहीं। क्योंकि बहुत बार होता है कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स नाम भूल जाते हैं, क्योंकि दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि आपने सिर्फ एक बार देखा था या फिर एक बार पढ़ा था, आपने सिंपल समझ के उसको छोड़ दिया था। अपन को ऐसा नहीं करना। अपन को क्या करना है कि बेसिक से बेसिक चीज को, छोटी से छोटी चीज को, हो सकता है कि आपके 12th में कंप्यूटर हो और आपने सब कुछ पढ़ रखा हो, परंतु फिर भी छोटी से छोटी चीज को हम वापस लेके चलेंगे, वापस पढ़ाई करेंगे, ताकि अपने मार्क्स अच्छे आ पाए। और मैं आशा करता हूं कि आपके सभी के मार्क्स बहुत अच्छे आए। उसके बाद अपन बात करेंगे प्लॉटर्स की। प्लॉटर्स क्या होता है? इंजीनियरिंग तथा आर्किटेक्ट जैसे कुछ क्षेत्रों में अधिक सटीकता, एकदम एक्यूरेट और क्वालिटी तथा बड़े आकार की शीट पर प्रिंट करने के लिए प्रिंटर्स की आवश्यकता होती है। अब आपका प्रिंटर तो इतना सा है और मुझे इतनी बड़ी शीट अगर प्रिंट करनी है तो मैं क्या करूंगा? इस प्रकार के प्रिंटर्स को हम क्या कहेंगे? प्लॉटर्स कहेंगे। ऐसे प्रिंटर्स जो बड़ी बड़ी शीट्स को अच्छी क्वालिटी में अच्छे एक्यूरेसी के साथ अगर प्रिंट कर सकते हैं, उनको अपन क्या कहेंगे? प्लॉटर्स कहेंगे। जो प्लॉटर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है? पहला ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर क्या है इसका? और दूसरा है फ्लैट बेल्ट प्लॉटर। देखते हैं। ड्रम प्लॉटर में एक ड्रम जो दोनों दिशाओं में घूम सकता है। इसके अंदर क्या होता है? जैसे इस प्रकार से ये लगा होता है ना, यहां से ये पेपर निकल रहा है, ये प्रिंट होकर
ये एक ड्रम हो गया, इधर से आएगा पीछे से और इसको आगे से पेपर निकलेगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या किया जाता है, ड्रम के बीच में एक शीट रख दी जाती है जहां पर प्रिंट होना है। अब इस शीट पर ड्रम के ऊपर स्थित एक या एक से अधिक पेन की सहायता से प्रिंटिंग की जा सकती है। यहां पर क्या होता है कि पेन अवेलेबल रहता है, जो इस पेपर पर प्रिंट करता जाता है वो भी अधिक सटीकता से। तो देख रहे हो आप, बहुत बड़ी चीज है और आसानी से प्रिंट करवा पा रही है। उसके बाद होता है आपका फ्लैट बेड प्लॉटर। इसके नाम से आपको लग रहा होगा फ्लैट बेड, मतलब फ्लैट मतलब सीधा, बेड मतलब जैसा आपका बेडरूम में बेड होता है वैसे पड़ा हुआ, प्लॉटर सीधा पड़ा हुआ प्लॉटर, एक ऐसा प्लॉटर जो सीधा पड़ा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, फ्लैट बेड प्लॉटर। इस प्रकार के प्लॉटर में एक सीट को आयताकार सतह पर, आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर जो शेप होता है उस सतह पर फिक्स कर दिया जाता है तथा उसके ऊपर स्थित पेन को अलग अलग दिशाओं में कंप्यूटर द्वारा आवश्यकता अनुसार निर्देशित कर प्रिंटिंग की जाती है। जैसे अभी देखो, ये जो है ये अपना हो गया प्लॉटर हो गया, इसका ऐसे ये है। अब इसके ऊपर हमने यहां पर हमें कुछ प्रिंट करवाना तो हमने पेज रख दिया। अब इसके ऊपर क्या होगा, पेन की सहायता से हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। फ्लैट बेड जो ये प्लॉटर है उसके अंदर A4 जो पेज होता है, छोटा सा आपका A4 पेज होता है, उससे लेकर 50 फीट तक की जो शीट होती है उसको आप प्रिंट करवा सकते हो। कैसे, यहां पर एक पेन आएगा, अब उसको आप कंप्यूटर से एकदम कंट्रोल कर रहे हो और उसके ऊपर जैसा आप जो चाहते हो वैसे आप आकृति या फिर टेक्स्ट या कुछ भी उस पर प्रिंट करवा सकते हैं। ये आ गया, हो गया आपका प्लॉटर। दो टाइप के आपके प्लॉटर पड़े, फ्लैट बेड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर। चलिए उसके बाद अपन बात करते हैं कि अगला जो अपनी आउटपुट डिवाइसेज है वो है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होती है। इसका प्रयोग कंप्यूटर द्वारा मॉनिटर पर प्रदर्शित होने वाले आउटपुट को किसी बड़े स्क्रीन या पर्दे पर प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ऐसा करने के लिए एक से अधिक व्यक्तियों को एक साथ किसी विषय की जानकारी दी जा सकती है। जैसे सोच के देखो कि यहां पर अगर प्रोजेक्टर लगा हो और इसकी जो सारा प्रोजेक्शन यहां पर हो रहा हो तो यहां पर क्या होगा कि आपको हर चीज दिख रही होगी। जैसे मैं इतना बड़ा प्रोजेक्टर लगाता हूं, इसके अंदर सब कुछ दिख रहा है और मेरे सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स बैठे हैं। अब मैं उनको बोलता हूं कि देखिए आप, इसके अंदर ऐसे होता है, ए का मतलब ये बी नंबर रूल ये, सी नंबर रूल ये और डी नंबर रूल ये। अब मैं समझा रहा हूं, बहुत लोगों को एक साथ समझाने की क्षमता रखता हूं, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हो सकता है कि मैंने कुछ पहले से स्लाइड बना के तैयार रखी हो जो कि इसके अंदर चलती रहेगी। प्रोजेक्टर का प्रयोग किसी कंपनी द्वारा प्रोडक्ट की जानकारी देने, शिक्षक द्वारा छात्रों को किसी विशेष विषय की जानकारी देने आदि के लिए किया जाता है। आजकल जो आप जैसे सिनेमा हॉल में जाते हैं मूवी देखने के लिए तो पीछे से जो आता है वो भी एक प्रोजेक्टर ही होता है, कोई टीवी नहीं लगी होती सामने पर्दे पर, वो सिर्फ एक सिंपल पर्दा होता है। पर्दे पर जैसे ही वो पीछे से आके प्रोजेक्शन गिरता है तो आपको लगता है कि मूवी सामने चल रही है, ठीक है। इसके लिए कंप्यूटर पर पहले से प्रोजेक्ट या विषय के बारे में प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया जाता है। बाद में कंप्यूटर को प्रोजेक्ट के साथ जोड़कर एक साथ किसी बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसमें देखो बहुत सिंपल चीज होती है कि यहां से आपका जो है फिल्म जो भी मूवी है या फिर प्रेजेंटेशन है वो जनरेट होता है। यहां पर आके एक बड़ा सा एक लेंस लगा होता है, जो लेंस क्या करता है, इसको मैग्नीफाई करता है बड़े से और यहां से एकदम रोशनी निकलती है, फिर वो जाकर आगे बड़ा हो जाती है। जो रोशनी होती है वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है ऐसे। ये तो आपने देखा कि ये छोटा सा स्क्रीन जो है वो आगे जाकर कितना बड़ा हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्टर। आपके इस चैप्टर का अंतिम जो टॉपिक है वो रहेगा अपना स्पीकर। स्पीकर भी एक सॉफ्ट
कॉपी आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप म्यूजिक को ऐसा थोड़ी हाथ में लेके घूम रहे हो कहीं पर, नहीं ले सकते। इसका प्रयोग कंप्यूटर द्वारा आउटपुट के रूप में उत्पन्न आवाज को सुनने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य प्रयोग संगीत सुनने, वीडियो फिल्म देखने, गेम खेलने आदि के लिए किया जाता है। बोश BOSE विश्व में स्पीकर बनाने वाली सबसे अच्छी कंपनी है, मानी जाती है। आजकल तो बहुत सारी FND हो गया, फिलिप्स हो गया, बहुत सारी कंपनियां दूसरी भी अवेलेबल है। ये था आपका आउटपुट डिवाइसेस। अभी परसों से अपने दिवाली की छुट्टियां हो रही है, तो कल की क्लास या तो आप कहो तो मैं रिवीजन करवा दूं, आप मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज हम अगला टॉपिक शुरू कर लेंगे या फिर कोई छोटा टॉपिक शुरू कर लेंगे जिसको अपन कल ही खत्म कर पाएं। आई होप कि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। बने रहें हमारे साथ। अपने स्वास्थ्य का, अपनी पढ़ाई का खूब ध्यान रखें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।